ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो प्रोग्रामों व हार्डवेयरों को व्यवस्थित व संचालित करता है। हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमको दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। एक उसके पार्ट जो हार्डवेयर में आते हैं और दूसरे उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्राम कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड है तो उसका कीबोर्ड का प्रोग्राम भी करता है, उसमें सॉफ्टवेयर भी करता है तभी वो काम करता है। इसको मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए व संचालित करने के लिए कौन सा पार्ट है जो ये काम करता है? पहला कर्नेल, दूसरा उबंटू, तीसरा कंपाइलर, चौथा नन। ओएस का मेन पार्ट आपको हम बता चुके हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? कर्नेल होता है। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो ओएस को जो संचालित करेगा और उसके हार्डवेयर व उसके सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करके काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो क्या होगा? कर्नेल होगा, उबंटू होगा, कंपाइलर होगा या नन होगा। तो उबंटू क्या है? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, न कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है? ये ट्रांसलेटर है जो बाइनरी से आपको मशीनी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें कर्नेल ही है क्योंकि ओएस का मेन पार्ट जो होगा वही ओएस के लिए काम करेगा। यही संचालित करता है, आपका प्रोग्रामों व हार्डवेयरों को व्यवस्थित करता है और संचालित करने के लिए प्रेरणा देता है, काम करने की व्यवस्था देता है। तो पहले हो जाएगा आपका कर्नेल। दूसरा है नेटवर्क इंडिकेटर का लोगो क्या है? आप लोग सारे लोग यूज करते हो, इसको बताइए कौन सा है? ए। दूसरा किसका इंडिकेशन है? वाईफाई। वाईफाई का। तीसरा किसका है? वॉल्यूम। साउंड का। तो यदि हमारे में नेट नहीं है तो हम वाईफाई यूज कर सकते हैं, किसी से हाथ पैर जोड़ के या चोरी से, जैसे भी व्यवस्थाओं हमको चाहिए ना? लेकिन चोरी करने पे आपको ये पता होना चाहिए वो साइबर क्राइम में आएगा। ऐसा साधारण सजा नहीं है, मिनिमम 3 करोड़ जुर्माना, सजा 3 साल तक हो सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भी डॉक्यूमेंट, पर्सनल उसका डॉक्यूमेंट बगैर उसकी इजाजत के हम लेते हैं, इतना साइबर क्राइम में आता है, जुर्माना पड़ेगा। तो ये दोनों होगा नेटवर्क के लिए इंडिकेटर, ये भी है और ये भी है, इसलिए ए एंड बी। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन स्थित होता है किस में? बताइए। टास्क बार पर, स्टेटस बार पर, नोटिफिकेशन एरिया पर या नन पर? टास्क बार पर। स्टेटस बार पर क्या होता है? स्टेटस बार से हमको किस चीज की जानकारी मिलती है कि हमारा डॉक्यूमेंट कितने पेज का है, हमने कितने पेज, करंट पेज हमारा क्या है और हम किस पेज में हैं, हमारा डॉक्यूमेंट कितने पेज का है, ये हमको स्टेटस बार बताता है। नोटिफिकेशन एरिया क्या काम है? इसका काम है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो कंप्यूटर में, अगर कोई भी फॉल्ट है, कोई वायर डिस्कनेक्ट है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन एरिया में देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टास्क बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रोग्राम आइकन डिलीट हो जाता है, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर है, दिस पीसी है, कुछ भी है, वो डिलीट हो जाता है, तो शॉर्टकट आइकन से उसकी दूसरी प्रति नहीं बनाई जा सकती है या बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बताइए। करेक्ट, नहीं बनाई जा सकती, क्या ये राइट है? जैसे दिस पीसी मेरा जो है डिलीट हो गया है या रिसाइकल बिन डिलीट हो गया है, क्या हम उसकी दूसरी प्रत शॉर्टकट से, आइकन शॉर्टकट से बना सकते हैं? बोलिए, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव सेंटेंस लगा हुआ है, इसलिए फॉल्स है। कोई भी हम आइकन का शॉर्टकट बना सकते हैं। नेक्स्ट है, डाटा को मेमोरी से खोजने में लगा समय क्या कहलाता है? कोई डाटा है हमने सेव किया हुआ है, वो हम सर्च कर रहे हैं, उसको सर्च करने में, टाइप करने के बाद सर्च करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहेंगे? बफरिंग कहेंगे, सेविंग कहेंगे, एडिटिंग कहेंगे, प्रिंटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बफरिंग, ठीक है। और कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि हम या कंप्यूटर हम अपना ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के बाद किसी भी फाइल को ओपन करने के जस्ट बाद, कमांड पे क्लिक करने के बाद और पूरी तरह से खुलने के बीच का जो समय होता है वो आपका होता है प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव का एक चक्कर क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव का एक चक्कर, एक राउंड क्या कहलाता है? पीपीएम, एलपीएम, सीपीएम, आरपीएम, क्या कहलाएगा? पीपीएम का फुल फॉर्म है पेज पर मिनट, ये प्रिंटर की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। एलपीएम लाइन पर मिनट, ये भी प्रिंटर की क्वालिटी को बताएगा। सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट, ये भी प्रिंटर की क्वालिटी को बताएगा। आरपीएम ये क्या बताएगा? हार्ड डिस्क के एक राउंड को आरपीएम कहा जाता है। जैसे आप मोटर या सबमर्सिबल की मोटर या कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रिक मोटर आप लेने जाते हो, उसकी आरपीएम में देखा जाता है कि क्वालिटी क्या है, कितने आरपीएम की है, ठीक है। उसी तरह से हार्ड डिस्क जो है 1 सेकंड में 3600 से लेके 1 मिनट में 3600 से लेके 7200 राउंड करता है। तो उसका जो एक राउंड होगा वो क्या कहा जाएगा? आरपीएम कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका डाटा को ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय कहलाता है। जैसे कोई डाटा हम बना रहे हैं, सेव नहीं किए, एडिट कर रहे हैं किसी भी डाटा को, तो वो डाटा हमारा कहाँ पे होता है? रैम में कि रोम में? कहाँ होता है? रैम में होता है। यदि मान लीजिए हमने उसको सेव नहीं किया है और हमारा सिस्टम ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया, ठीक है, वो डाटा क्या हमको फिर मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम उसको सेव कर दिए हैं और सिस्टम हमारा ऑन है, तो जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहता है वो डाटा हमारा कहाँ रहता है? रैम में। वो रोम में नहीं होगा। जब हमारा सिस्टम बंद होगा तो कहां पे चला जाएगा? हार्ड डिस्क में चला जाता है। ले जाने का काम कौन करता है? कैश मेमोरी करती है। जब हम फिर ऑन करेंगे
ये फाइल हमारी सेव है। जब उस फाइल को हम फिर से डिमांड करेंगे ओपन करने के लिए, तो कैश मेमोरी फिर हार्ड डिस्क से लाके तो रैम में लोड करती है। रैम आपकी क्या है, वोलेटाइल है, भुलक्कड़ है। जब तक हमारा सिस्टम ऑन है तभी तक उसको याद रहता है कि ये डाटा हमारे पास है। ऑफ करने के बाद वो इरेज हो जाता है। तो ये कह रहा है कि डाटा को ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय, ट्रैक कहाँ होगा, आपके हार्ड डिस्क में होगा। हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर का आपका बटा होता है। एक फिक्स डिस्क होती है, एक फ्री डिस्क होती है। जैसे पहले चक्री होती थी तो नीचे का जो है जाम होता था, ऊपर का घूमता था, उसी तरह से आपका हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो जो भी डाटा हम सेव करके सिस्टम को ऑफ करेंगे वो हार्ड डिस्क में जाएगा। तो ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे, सीक टाइम कहेंगे, पीपीएम कहेंगे, नन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको कहेंगे सीक टाइम। ट्रैक तक पहुंचने में डाटा को लगा समय सीक टाइम कहलाता है।